वसल्लम वसल्लम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम दोस्तों को सेंट्रल ऑफिस तहरीक इंसाफ के सामने पहला मैसेज तो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से ये है कि इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, अमेरिका जाके सहूनियों की कछार में घुस के वहाँ उन्होंने ये जंग लड़ी है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तो बहुत ही इस पर स्ट्रॉन्ग हमारा और तमाम मुसलमानों का तो इंशाअल्लाह चाहे कुछ भी हो जाए एक इंच भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दूसरी बात, जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो ये है कि कौम के हक़ पे एक डाका डाला गया है। गरीब आदमी के पास इस मुल्क में आखिरी हथियार उसका वोट है। जब उसका, मैं चूँकि सियासी कारकुन हूँ, तीसरी बार अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब की बर्द से तहरीक इंसाफ की वजह से मैं इस ऐवान में पहुँचा हूँ। मुझे इसका तजर्बा है। जब आपके इलाके का कोई शख्स नाराज़ होता है तो वो दाढ़ी पे हाथ फेर के कहता है कि इलेक्शन में देखेंगे। ये गरीब आदमी का एक थ्रेट परसेप्शन है कि मैं अपने वोट से अपना वोट ठीक करूँगा। अगर ये इख्तियार भी हमने गरीब आदमी से छीन लिया कि 5 साल बाद वो अपने मुल्क का फैसला भी ना कर सके और उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ और लोगों को उनके ऊपर वॉइस रॉय के तौर पर बिठा दिया जाए, तो ये वॉइस रॉय तो 47 से पहले भी आ रहे थे। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई किसी शख्सियत या किसी इदारे से नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच से है कि 47 में जब बाबाए कौम ने पाकिस्तान को आज़ाद किया तो उन्होंने उस ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी कि मुसलमानान हिंद पहले और अब पाकिस्तान ज़ाहिर, क्योंकि अब मुल्क पाकिस्तान बन चुका था। हमारे फैसले लंदन में नहीं होंगे। इस मकसद के लिए इमरान खान साहब और हम सब जब हम तहरीक इंसाफ में आए हैं, हमारी जदोजहद ही है कि लंदन की ग़ुलामी से आज़ाद होकर हम वाशिंगटन की ग़ुलामी में नहीं जाएंगे और ना तल अवीव और इसराइल। क्यों ऐसा किया गया कि अवाम के हक़ पे डाका डाला गया? मेरी परसों तरसों आलमगीर खान कराची के हमारे XMNA से बात हुई। बड़े अफसरदा लहजे में उन्होंने मुझे बताया कि 1 लाख से ज़्यादा उनका वोट था। 1,17,000 है, 1,15,000, वो मिला करके जो शख्स 10-15 हज़ार जिसका वोट था उसको जितवा दिया गया। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? ये कौम के साथ मजाक कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? अगर हमने यही करना है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतने अरबों रुपए क्यों लगाए गए? हमारी 80-80 और 85-85 साल की ख़वातीन, बुजुर्ग, व्हील चेयर्स पे बैठे लोग लाइनों में 8-8 घंटे खड़े होकर उन्होंने जो वोट डाला है वो किस लिए डाला है? अगर हमने यही करना था और अगर हमने फॉर्म 47 पे लोगों को जिताना था तो फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी? ये जो अभी हमारी बहन है, मुझे उनसे कोई ज़ाती अनाप नहीं है, हमारी सियासी हरीफ है, लेकिन मेरा सवाल है ये जो बलूचिस्तान में आपने किया है वही आपने पंजाब में कर दिया। मरीम नवाज शरीफ साहब कल वज़ीर आला का उन्होंने ओथ उठाया है, मैं उनको मुबारकबाद ज़रूर देता। मैंने उनके वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को 2013 में मुबारकबाद दी थी जब वो वज़ीर आज़म थे, ऐवान में पास जाके हाथ मिला के मुबारकबाद दी, लेकिन मर्द भी क्यों नहीं दी? इसकी वजह यह है कि पहले आप उस सीट को जीते जिस पे आपने MPA बनना है। आप तो मेयर शराफत से हार चुकी हैं। मियाँ साहब आप तो सिर्फ मानसेरा में नहीं हारे, मियाँ साहब आप तो लाहौर में हार चुके हैं। हमजा साहब आप तो अपना लाहौर हार चुके हैं। आपके बड़े बड़े सूरमा अपने अपने सीटें हार गए, कुछ को बचा लिया गया, कुछ को ना बचाया जा सका। ये भी मियाँ साहब चेक करें, अपनी मंजी तले डांग फिरें कि शहबाज साहब और मियाँ साहब आपकी जमात के अंदर से कुछ लोगों को जिताया गया, मियाँ साहब आप कुछ लोग हार गए जितना हारना था क्योंकि वहाँ से हम जीत चुके थे। शहबाज साहब के कुछ लोगों को जिता दिया गया। ये क्यों किया गया? ये क्या खेल है? खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ बलूचिस्तान की कहानी तो नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा जीतते हैं। पेशावर वैली में कुछ लोगों को हरवा दिया गया, तैमूर खान झगड़ा को हरवा दिया गया, बंगश को हरवा दिया गया। क्यों हरवाया गया? क्या हमारे अवाम भी करेंगे कि पहले कंपेन करें, फिर सुबह से शाम तक वो वोट डालें और फिर अगली सुबह तक वो RO ऑफिस को गार्ड करें? देखिए हम
ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے. آخری بات کروں گا, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے. وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے. ایک تو سیاستدانوں کی یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے, یہ اقتدار کی سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ امانت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے. عوام جس کو چاہیں گے, جب اس کو مینڈیٹ انہوں نے دے دیا, ان کو موقع ملنا چاہیے. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے, اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے, جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے, وہ وہاں سندھ سے جیت گئے ہیں. صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا سوال ہے, حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے, آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کی. چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے, درخواست ہے وہ بھی معتبانہ کہ جو کمشنر راولپنڈی نے راز افشا کی ہے. دیکھیے سچ وہ ہوتا ہے آخری بات, جو پہلی بار کہا جائے. بات میں تو مسئلے ہوتی ہیں, ہر کسی کے بچے ہیں, کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو بچانا ہے تو مینڈیٹ جس کا ہے اس کا مینڈیٹ اس کو دیجیے, حکومت کو بنانے دیجیے. تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے, 86 ہماری مرکز میں ابھی ہیں, 107 پنجاب میں ہیں, 90 ہماری پشتونخوا میں ہیں, 9 ہماری اس وقت سندھ میں ہیں, اور 1 سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے. باوجود تمام رگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا, نشان ہمارا چھین دیا, لوگوں پہ پرچے کاٹ دیے. باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے. ہمارے مردان ناصر خان صاحب کمپین نہیں کر سکے, جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے. اس کے باوجود قوم نے نکل ان کو جتایا. تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے, اسی طرح جمہوریت کے لیے مینڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے. اگر آپ نے جمہوریت سے مینڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی, اور لاش کا مدفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں, وہ پھر قبرستان ہوتا ہے. خدا را پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجیے. میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں, بلوچستان ہمارا دل ہے, ہماری جان ہے, اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں. ان لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, وہ ان کو آنر کیجیے, کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد. عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد.